इनको मालूम नहीं है तुम आधे धन के अधिकारी हो। दुर्योधन सुई की नोक के बराबर भी जमीन देना नहीं चाहता, फिर भी ये उनके तरफ से लड़ रहे हैं। विदुर ने समझाने का प्रयत्न किया, विदुर की बात दुर्योधन ने नहीं मानी, तो विदुर ने हस्तिनापुर छोड़ करके वो तीर्थ यात्रा को चले गए। ये लोग क्यों नहीं गए, इनका कौन सा काम है यहाँ पर। फिर भी अर्जुन रोने लगा, नहीं भगवान ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं। भगवान ने कहा अर्जुन ये तेरे रहे होते ना, ये तेरे तरफ से रहे होते, ये तेरे तरफ से रहे होते। जबकि इनको मालूम है कि दुर्योधन तुम्हारे साथ में जो कर रहा अत्याचार, पापाचार, दुराचार, अनाचार कर रहा है, और फिर भी ये अत्याचारी को, पापाचारी को सहयोग कर रहे हैं। इसलिए हे अर्जुन, जो पापी लोगों का समर्थन करते हैं, ध्यान से सुनना, बड़ी काम की बात है, जो पापी लोगों का समर्थन करते हैं ना, वो दुगने पाप की भागीदारी होते हैं, वो दुगने पाप की भागीदारी होते हैं। और तो जिनको जिनको अपना समझ रहा है ना, अपना गुरु भाई आदि आदि सगे संबंधी, ये दुगना पाप कर रहा है। जबकि इनको मालूम है कि दुर्योधन तुम्हारे साथ में गलत कर रहा है, पाप कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, अनाचार कर रहा है, फिर भी उसको छोड़ देने के बजाय उसको सहयोग कर रहे हैं। इसलिए हे अर्जुन, ये सब दुगने पाप के भागीदारी है। वो चाहे तेरा कुल गुरु कृपाचार्य हो, तेरा गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे तेरा गुरु भाई अश्वत्थामा हो, चाहे तेरा पितामह हो, चाहे तेरा मामा शाल्य क्यों नहीं हो, ये दुगना पाप के अधिकारी है। और पापी लोगों को मारने में पाप नहीं होता, पुण्य होता है। अनेक प्रकार से प्रयत्न करने का, समझाने का भगवान ने बहुत कोशिश की, अर्जुन इनको मार, ये पापी है। मित्रों ध्यान से सुनना, पाप करना और पापियों का जो समर्थन करते हैं ना, वो दुगने पाप की भागीदारी होते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, भगवान श्री कृष्ण कहते गीता में, पापी लोगों का समर्थन करने वाले वो दुगने पाप की भागीदारी होते हैं, बगैर पाप किए ही दुगने पाप के भागीदारी होते हैं। जैसा कि अपना कोई सगा हो, ध्यान से सुनना, बड़ी काम की बात है, अपना कोई सगा हो, कोई संबंधी हो, कोई भाई हो, कोई भतीजा हो, कोई मामा हो, कोई साले हो, कोई ससुर हो, और उनके हाथ से कोई गलत काम हो गया है, वो कोई मुसीबत में पड़ गया है, तो उसको बने तब तक अपना काम है उसको समझाना, उसको आपसी कर देना, उसको जहाँ के तहाँ मिटा देना की कोशिश करना चाहिए। बने तब तक पूरी 100% कोशिश करना चाहिए कि झगड़ा जहाँ के वहाँ समाप्त हो जाए। यदि अपन ने ऐसा नहीं किया और अपने को मालूम है कि ये मेरा भला ही सगा है, लेकिन इसकी गलती है, सामने वाले की इतनी गलती नहीं है, ये अपने को मालूम है, फिर भी यदि अपन उसको पैसा दे रहे हैं, उसको मदद दे रहे हैं, उसके तरफ से गवाही दे रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, मैं तेरे पीछे हूं, ऐसा कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनना, अपन बगैर पाप किए ही दुगने पाप के भागीदारी हो जाते हैं। मैं अपने ओर से नहीं कह रहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, बगैर पाप की ही वो दुगने पाप के भागीदारी हो जाते हैं। मित्रों, तो ऐसे लोगों त्याग देने में ही भलाई है। मित्रों, बने तब तक समझाने की कोशिश करना चाहिए, बने तब तक समझाने की कोशिश करना चाहिए। और नहीं समझ रहा, वो अपनी बात नहीं मान रहा, चाहे वो सगा संबंधी हो, साला हो, ससुर हो, भाई हो, बंधु हो, भतीजा हो, जमाई हो, मौसा हो, फूफा हो, पूरी कोशिश करना चाहिए। और वो यदि नहीं मानता है अपनी बात को, तो उसके हाल पर उसको छोड़ देना चाहिए। यदि अपन ने नहीं छोड़ा, मदद किया, गवाही दिया, पैसा लगाया, उसको गाड़ी में लेकर घुमाए, तो अपन दुगने पाप के भागीदारी होते बगैर पाप किए ही। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में। ऐसे लोग कितने भी अपने स्नेही क्यों ना हो, उनको त्याग देने में, छोड़ देने में ही भलाई है। जाके प्रियन राम भय देही, जाके प्रियन राम भय देही, तजहु ताको कोटि पैरी परम स्नेही। अर्थात जिसके मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, जिसके मन में भगवान के प्रति आस्था नहीं है, अपने सगे संबंधी की सही बात को मानता नहीं है,
ऐसा व्यक्ति स्नेही, कितना ही अपना स्नेही क्यों ना हो, कितना ही नजीक का क्यों ना हो, उसको करोड़ों बैरी के समान छोड़ देने में अपनी भलाई है। ऐसा मैं अपने ओर से नहीं कह रहा हूं। प्रज्ञा पुराण कथा में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जाके प्रियन राम भय देही, जाके प्रियन राम भय देही, तजहु ताको कोटि बैरी परम स्नेही। कितना भी स्नेही हो, उनको कोटि बैरी के समान त्याग देने में अपनी भलाई है। वो नहीं मान रहा तो क्या करे, उसको त्याग देना चाहिए। फिर किसने किसने त्यागा भाई? भरत अपनी जननी तजो, भरत अपनी जननी तजो, पिता तजो प्रहलाद, भरत अपनी जननी तजो, पिता तजो प्रहलाद, गोपियों ने पति को तजा, राजा बलि ने गुरु को तजा, राजा बलि ने गुरु को तजा, और विभीषण ने भाई को तजा। रामचंद्र के काज, रामचंद्र के काज। भरत अपनी जननी तजो, पिता तजो प्रहलाद, विभीषण ने भाई तजा, गोपियों ने पति को तजा, प्रहलाद ने पिता को तजा। रामचंद्र के काज, जबकि गुरु को पिता को त्यागना नहीं चाहिए, ऐसा भी कहा गया। लेकिन ये भगवान के काम में घोड़ा अटकाने वाले, टांग लगाने वाले, भगवान के दुश्मन, ऐसे लोगों को तजने में ही भलाई है। भरत अपनी जननी तजो, पिता तजो प्रहलाद, विभीषण ने भाई तजा, गोपियों ने पति को तजा, राजा बलि ने गुरु को तजा। रामचंद्र के काज, रामचंद्र के काज, अर्थात ऐसे लोगों को छोड़ देने में ही, त्याग देने में ही मित्रों अपनी भलाई है। गुरुदेव ने पावन प्रज्ञा पुराण कथा लिखी, प्रार्थना ज्ञान। जैसा अर्जुन को भ्रम हो गया था, भगवान समझ गए श्री कृष्ण कि अर्जुन को भ्रम हो गया है, अब इसके भ्रम को दूर करने के लिए गीता के 18 अध्याय कहना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसी कुरुक्षेत्र में गीता के 18 अध्याय सुनाते हैं। जब अर्जुन गीता के 18 अध्याय सुन लेता है, अर्जुन गीता के 18 अध्याय सुन लेता है, तब अर्जुन का भ्रम दूर हो जाता है। अर्जुन का भ्रम दूर हो जाता है, और वही अर्जुन जो अपने लोगों को देख करके डरने वाला, धनुष बाण नीचे छोड़ देने वाला, रथ के नीचे उतरने जाने वाला, हाथ जोड़ करके रोने वाला, गिड़गिड़ाने वाला अर्जुन, जब गीता के 18 अध्याय भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से सुन लेता है, वही अर्जुन को आत्मबोध हो जाता है, प्रज्ञा जागृत हो जाती है, और वही अर्जुन फिर रथ पर चढ़ता है और धनुष पर प्रज्ञा चढ़ाता है और कहता, भगवान बताओ मैं किसको किसको मारूं, मैं क्या क्या करूं? भगवान कहते रुक 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 रुक। अर्थात कब? जब ये अज्ञान दूर हुआ तब। और भगवान उसको भ्रम को दूर करने के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए गीता के 18 अध्याय सुनाने पड़े। इसी प्रकार से जब जब भी कोई व्यक्ति भ्रम में भटका, तब तक कथाएं हुई हैं, और कथा के माध्यम से जीवन की व्यथा को दूर किया जाता है, और कथा सुनकर के भ्रम को दूर किया जाता है। ऐसा पुराण में वर्णन आता है। भगवान अपना गरुड़ जी को भी ऐसा ही भ्रम हो गया था। गरुड़ जी को ऐसा भ्रम हो गया था, भगवान महादेव जी के पास में गए। देवादिदेव भगवान महादेव जी के पास में अर्जुन गरुड़ जी गए, और भगवान महादेव जी से कहते हैं, हे प्रभु देवादिदेव महादेव, आप देव में देव, सबसे बड़े देव हो, मैं एक बहुत भ्रम में भटका हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। महादेव जी ने कहा, गरुड़ जी बताओ तुम्हारा कौन सा भ्रम है? प्रभु मेरे समझ में ये नहीं आता, प्रभु रामचंद्र जी अवतारी चेतना ब्रह्मांड नायक है कि ये राजा दशरथ के लड़के हैं, ये मेरे समझ में नहीं आता। तो भगवान महादेव जी ने कहा, भाई बात क्या है, कैसे समझ में नहीं आता? बोले, प्रभु जब मेघनाथ ने नाग पास में राम और लक्ष्मण को बांधा, तो सारे देवता मेरे पास में आए मदद के लिए, और सब देवताओं ने मेरे से मदद मांगी कि हे गरुड़ जी, अब राम और लक्ष्मण को नाग फांस से मुक्त करो, ये काम आप ही कर सकते हैं। तो मैंने देवताओं की पुकार को सुनकर के मैं गया, और मैंने राम और लक्ष्मण को नाग फांस से, नागों को काट करके दोनों भाई को मुक्त किया। अब मुझे ये समझ में नहीं आता प्रभु, ये ब्रह्मांड नायक है कि राजा दशरथ के लड़के हैं? प्रभु
जब ये दुनिया के भव बंधन को मिटाने वाली चेतना है, फिर वो स्वयं बंधन में बंधे, तो फिर मुझे क्यों जाना पड़ा? मुझे ये भ्रम हो गया प्रभु, इसलिए मेरे कुछ समझ में नहीं आता, मेरे भ्रम को दूर करने के लिए मुझे कुछ कथा बताओ। तो महादेव जी ने कहा, देख भाई गरुड़ जी, तू है पक्षी और मैं हूँ देव। मैं देव की भाषा जानता हूँ, मैं देव की भाषा बोलता हूँ और तू पक्षी की भाषा जानता है। मैंने यदि देववाणी में तुझे कथा सुनाई भी तो तेरे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भाषा अपनी सबको प्रिय लगती। मैं देववाणी बोलता है, तो पक्षी है, तो पक्षी की भाषा जानता है। तो फिर गरुड़ जी ने कहा, भगवान मेरा क्या होगा? तो भगवान ने कहा, नहीं तेरा भी होगा। बोले क्या होगा? बोले तू काकभूषुंड जी के पास में जा, काकभूषुंड जी के पास में जा, क्योंकि तू भी पक्षी और वो भी पक्षी, खग ही जाने खग की भाषा, तू भी पक्षी वो भी पक्षी। वो अपनी भाषा में कथा सुनाएगा तो तेरे समझ में बराबर आ जाएगा। मित्रों, अपनी अपनी भाषा सबको प्रिय लगती है, अपनी अपनी भाषा सबको प्रिय लगती है। मान लो अपन कोई मराठी बोलने वाले हैं और उधर चले गए कहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ, और वहाँ कोई मराठी बोलते वाला यदि कोई समझ में आया, अपन पूछते पिरकोटा हो, तुम्हें कुछ राहणार हो, तुम्हें कुठून आले, नागपुर महाराष्ट्र आदि, तो मित्रता हो जाती है। मान लो अपन कलकत्ता के साइड में गए और वहाँ पर कोई मराठी बोलने वाला मिल गया, तो मित्रों बड़ा आनंद आता है, अपनी अपनी भाषा सबको प्रिय लगती है। तो महादेव जी ने कहा, तुम काकभूषुंड जी के पास में जाओ। काकभूषुंड जी के पास में जाकर के विनय पूर्वक कहा, हे प्रभु, मुझे भगवान महादेव जी ने भेजा है आपके पास में, मेरे भ्रम को दूर करने के लिए कथा कहो। तो मित्रों ऐसा वर्णन आता है कि काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाई। एक काकभूषुंडी रामायण का नाम पड़ गया। काकभूषुंडी कथा सुनाई काकभूषुंड जी ने, और गरुड़ जी का भ्रम दूर हुआ। जब जब भ्रम में कोई भटका, कोई देव हो, कोई देवता हो, कोई मनुष्य हो, तो मित्रों उसके भ्रम को दूर करने के लिए कथा हुई है, और कथा के माध्यम से अर्जुन का भ्रम दूर हुआ, कथा के माध्यम से गरुड़ जी का भ्रम दूर हुआ। याज्ञ और भारद्वाज जी का संवाद भी इसी कथा को लेकर के आता है। भारद्वाज जी कथा कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी कथा को सुनते हैं, भ्रम दूर होता है। देवादिदेव माता भगवान महादेव जी से माता पार्वती ने कहा, पूछा, बोले प्रभु मैं भ्रम में भटक गई हूँ, प्रभु मेरा भी भ्रम दूर हो जाए, ऐसी कथा कहो। बोले देवी आपको कैसा भ्रम होगा? प्रभु मुझे भी भ्रम ये छो गया है, ये प्रभु रामचंद्र जी ब्रह्मांड नायक ईश्वरी चेतना है। तो फिर जब इनकी पत्नी सीता की चोरी हो गई, तो ये सामान्य मनुष्य की भांति जंगल में रो करके घूम रहे हैं। इन्हें तो जान लेना चाहिए कि सीता गई कहाँ है। फिर ये राजा दशरथ के लड़के की ब्रह्मांड नायक है, मेरे समझ में नहीं आता। तो प्रभु मेरे भ्रम को दूर करने के लिए कथा कहो। जय विधि हटे मोरे अज्ञाना, जय विधि हटे मोरे अज्ञाना, कहो रघुनाथ कथा विधि नाना, कहो रघुनाथ कथा विधि नाना। हे भगवान, जिस प्रकार से मेरा अज्ञान दूर हो जाए प्रभु, ऐसी कथा कहो, ऐसी कथा कहो, ऐसी कथा कहो। देवादिदेव भगवान महादेव जी ने कहा, देवी कथा तो लोक कल्याण के लिए कही जाती है, कथा लोक कल्याण के लिए कही जाती है। मित्रों, कथा कीर्तन, यज्ञ, हवन, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, अन्न, जल, ये गायत्री मंत्र, ये सर्वभौम संपदा है। मित्रों, ये लोक कल्याण के साधन है। हवा, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, अन्न, जल, कथा, कीर्तन, सूर्य, चंद्र और गायत्री मंत्र, ये सर्वभौम संपदा है। इस पर प्राणी मात्र का अधिकार है। भगवान महादेव जी ने कहा, देवी इस पर तो प्राणी मात्र का अधिकार है, और मैं खाली तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए, मैं ऐसी कथा कहूँ। तो माता पार्वती ने दोबारा भगवान से कहा, नहीं भगवान ऐसी कथा मत कहो, कथा कैसी कहो प्रभु? माता पार्वती ने कहा, कथा कहो लोकहितकारी, कथा कहो लोकहितकारी, यही पूछन चाहे शैल कुमारी, यही पूछन चाहे शैल कुमारी। हे भगवान ऐसी कथा कहो,
जिससे लोगों का कल्याण हो, लोगों का भला हो प्रभु, लोगों का उद्धार हो प्रभु, ऐसी कथा कहो। तो वर्णन आता है, वट के नीचे आसन लगाकर बैठे हैं कैलाशपति, अमरनाथ की अमर कहानी सुन रही माता पार्वती। देवादिदेव भगवान महादेव जी माता पार्वती को कथा कहते हैं, सुनाते हैं, और माता पार्वती कथा को बड़े ध्यान से कथा सुनती है। कथा सुनते कथा कहते, कथा सुनते कथा कहते कई दिन व्यतीत हो गए, कई दिन व्यतीत हो गए। फिर माता पार्वती ने भगवान से प्रश्न किया, बोले प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। बोले देवी कहो क्या कहना चाहती हो। माता ने कहा प्रभु आप देव में देव महादेव हो। भगवान ने कहा देवी मैं महादेव हूँ, सबसे बड़ा देव हूँ, तो कहना क्या चाहती है। बोले प्रभु आप देवों में देव महादेव हो और इतने दूर दूर जाकर के बैठे कि केदारनाथ की पहाड़ी पर तो कहीं बड़े बड़े दूर जाकर बैठे, और फिर भी लोग अपना दर्शन करने के लिए पैसा खर्चा करते, ठंडी नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते, पैसा नहीं देखते, शरीर को नहीं देखते, और अपना दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसी ऊंची ऊंची पहाड़ी पर जाकर आप बैठे हैं। बोले भगवान देवी मैं क्या करूं, मैं बुलाता तो नहीं हूं। बोले नहीं मैं माँ हूं प्रभु। अपन ऐसा करे लोग अपने पास में आते हैं ना। भगवान ने कहा तो देवी ने कहा भगवान एक बार अपन भी चले भगवान दुनिया को दर्शन देने के लिए, अपन भी चले दुनिया को दर्शन देने के लिए। तो भगवान ने कहा देवी ये कठिन काम है, ये कठिन काम है। माता ने कहा काय का कठिन काम है, लोग इतने दूर आते हैं केदारनाथ के पहाड़ी पर दर्शन करने के लिए, तो लोगों को कठिन नहीं होता, और आपको काय की कठिनाई होती है। बोले नहीं देवी लोगों को कठिनाई लेकिन मुझे है। बोले क्यों। बोले देवी यदि सौसर में मैं अपन चले गए शिव पार्वती सशरीर, और सौसर के लोगों को पता चल गया कि महादेव पार्वती जी आ गए हैं गायत्री मंदिर के सामने में, और अरे पूरा गांव के लोग कोई दूध लेकर, कोई दही लेकर के, कोई पानी लेकर के दौड़ेंगे देवी, और मेरे पे ठंडा पानी, दूध, दही, बेलपत्ती, धतूरा आदि आदि मेरे पर फेंकेंगे देवी। उनके घर में कोई दूर का भी रिश्तेदार आएंगे ना अभी दिसंबर में, तो हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए, पीने के लिए, स्नान के लिए उनको गर्म पानी देंगे, उनको गर्म पानी देंगे। अभी राम जी के आ गए तो पैर धोने के लिए भी गर्म पानी, हाथ धोने के लिए भी गर्म पानी, और पीने के लिए भी गर्म पानी। भगवान कहेंगे देवी यदि मैं गया ऐसा पता चल जाए तो वो नहीं देखेंगे कि मुझे ठंडी लग रही है, वो ठंडा पानी लाकर मेरे ऊपर डालेंगे। देवी ये मेरे से सर नहीं होता, भाई तू कोई दूसरा काम बता, तो दूसरा काम बता, ये काम मेरे से नहीं होगा। तो भगवान देवी ने कहा प्रभु ऐसा करो ना, असली रूप में मत चलो, साधारण रूप बना करके चलो। तो भगवान ने कहा हाँ देवी ये हो सकता है भाई। तो बोले ठीक है भाई मैं साधारण मनुष्य का रूप लेता हूँ, तू साधारण नारी का रूप ले ले। अब महादेव जी ने साधारण मनुष्य का रूप ले लिया, माता ने साधारण नारी का रूप लिया, और नंदी को कहाँ अकेला छोड़े, उसको बोला तू भी साधारण बैल बन जा भाई। अब तीनों ने भेष बदला, पृथ्वी लोक पर तीनों लोग आए, और समाज का हाल चाल दुख सुख देखते देखते महादेव पार्वती नंदी के साथ में चले जा रहे हैं। चैत का महीना था, चलते 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 काफी गांव दूर निकल गए। फिर एक गांव में से एक रास्ता था, गांव में दो लाइन थी, एक इधर भी बीच में से रास्ता थी, ऐसे कई गांव है। तो आगे आगे नंदी चल रहा था, पीछे पीछे भगवान महादेव जी माता पार्वती। चलते 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 चौराहा की तरफ, चौराहा था गांव का, वहाँ एक चबूतरा था, वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, वहाँ बैठे बोल रहे थे गांव में, ध्यान से सुनना कोई बुरा मत मानना, निठल्ले लोग, दिन भर जिनको कोई काम धंधा नहीं होता, एक तो रिटायर लोग या अलाल लोग, या जिनको कोई काम करना नहीं आता, ऐसे लोग बैठे रहते। काम के लोगों को तो 5 मिनट की फुर्सत नहीं रहती, तो ऐसे लोग वहाँ बैठे थे। अब उनने इनको देखा जाते हुए तो आपस में बोलने लगे ये कौन होंगे, कहाँ जा रहे होंगे, कहाँ से आ रहे होंगे, ये इनके साथ में इसकी पत्नी है, इनकी बहन है, इस पर विचार कर रहे हैं। विचार करते करते भगवान महादेव पार्वती सुन रहे हैं। फिर उसमें से एक क्या बोलता है, अरे राम राम बड़ी तिलतिलाती धूप है, लगता है इनका एक बैल मर गया होगा, इसलिए बंडी भी वहीं छोड़ दिया होगा, और एक बैल को लेकर के होकर रहे हैं। यदि बैल रहता दूसरा बंडी रहती तो उस पर बैठ करके ये जहाँ जाना है वहाँ चले जाते। तो तीसरा क्या बोलता है, अरे नहीं है दूसरा बैल नहीं है बंडी तो क्या हो गया, ये बैल तो इतना मोटा, इस पर बैठ भी तो सकते हैं, बैठ के भी सफर कर सकते हैं, इनको कहाँ जाना है।
तो देवी ने सुन लिया, बोले देखो प्रभु यहाँ के लोग कितने अच्छे, वो बैठने के लिए बोल रहे हैं, अपने को इतनी भी अकल नहीं बैठ के चलना चाहिए एक ने। तो भगवान ने कहा ठीक है देवी, कौन बैठे, पहले तू बैठती मैं बैठता हूँ। तो देवी ने कहा नहीं नहीं भगवान, पहले आप बैठो, मैं पीछे चलती हूँ। तो महादेव जी बैल पर बैठ गए और माता पार्वती पीछे पीछे चली है। चलते 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 फिर एक दूसरा गाँव और आया, वहां पर भी ऐसे ही बीच में से रास्ता थी। वहां के लोगों ने भी देखा, अरे राम राम, ये कितना निर्दयी आदमी है रे बाप, ये इतना मोटा ताजा है, हट्टा कट्टा, पीछे चल रही है इसकी पत्नी बेचारी, कितनी सुकुमार दुबली पत्नी है बेचारी, इसको भी बिठा लेता। बैल एक क्या 4 आदमी बैठ जाए तो बैल को कोई फर्क नहीं पड़ता। माता पार्वती ने कहा देखो भगवान यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, वो मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है तू भी बैठ जा। तो फिर माता भी बैठ गई। अब बैठे, अब चला धीरे धीरे बैल, फिर तीसरे गांव में प्रवेश किया। वहां पर भी ऐसे लोग बैठे थे। उनने देखा, अरे राम राम, इनको जरा भी बैल की दया नहीं रे बाप, बहुत निर्दयी लोग आइए, ये दोनों के दोनों बैठ गए हैं। अरे ये पैदल चलते, एक बैठे रहते तो क्या फर्क पड़ जाता। तो भगवान माता ने कहा देखो भगवान यहाँ के कितने अच्छे लोग हैं। तो भगवान ने कहा देवी तू उतरती कि मैं उतरता हूँ। तो माता ने कहा भगवान मैं अभी भी बैठी हूँ, मैं थकी वाली हूँ, तो आप उतर जाओ, मैं बैठी रहती हूँ। भगवान ने कहा ठीक है भाई तू बैठी रहो। तो फिर माता बैठी है और भगवान धीरे 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 पीछे चल रहे हैं। फिर एक और गाँव आया, वहाँ पर भी बीच में सी रास्ता था। वहां के लोगों ने जब देखा, अरे बारे राम राम, देखो तो धरती पर घोर कलयुग आ गया। तो फिर दूसरा क्या बोलता, किधर से आया, तीसरा बोलता इधर से आया। बोले इधर क्या, अरे बोले दिखता नहीं, बाई को बस लिया है बोइलावर और मनुष्य चल रहा है पाई, ये कलयुग नहीं होता काय वो, ये कलयुग दिल सत नहीं, बाई को बोइलावर बस लिया है और मनुष्य पैदल चल रहा है, ये कलयुग नहीं हो, ये धरती पर कलयुग आला। माता को बड़ा बुरा लगा, माता को बड़ा बुरा लगा। भगवान ने कहा तू तो कह रही थी दुनिया को दर्शन देने के लिए चल। दोनों बैठे तो भी चिल्लाते हैं, एक एक करके बैठो तो भी चिल्लाते हैं, अब ये दुनिया का करे तो क्या करे। तो माता ने कहा भगवान ये बेचारे भोले भाले लोग हैं, इनको कोई जानकारी नहीं, अपने को पहचानते भी नहीं है, इसलिए बोला तो बोला भगवान इनको माफ कर दो, इनको माफ कर दो, अब आगे चलो। कहाँ चले भगवान ने कहा। तो बोले देवी ने कहा प्रभु अभी मकर संक्रांति आने वाली है 14 जनवरी को, और गंगा सागर में बड़ा अपार मेला लगता है, वहाँ करोड़ों लोग जाते हैं। भगवान वहाँ इतनी भीड़ लगी रहती है, वो तो ऐसी कहावत है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। बोले एक बार क्यों, बोले प्रभु वहाँ जाकर के इतना धक्का मुक्की खाना पड़ता है कि एक बार जाने वाला दोबारा जाने का वहाँ नाम ही नहीं लेता, इतने लोग जाते हैं भगवान। इसलिए कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, गए तो दोबारा नहीं जाता वो आदमी। इसलिए प्रभु वहाँ बड़े पैसे वाले लोग जाते हैं, वहाँ चल करके भक्तों की परीक्षा लेना चाहिए। बोले ठीक है देवी, अब तेरे कहने से मैं आ गया हूँ, तू जैसी कही थी वैसा ठीक है। फिर दोनों चले, उठते बैठते चले। तो एक समतल भूमि आई, उस भूमि पर भगवान गड़बड़ने लगे, लोटपोट होने लगे। भगवान लोटपोट होने लग गए। तो माता ने पूछा भगवान यहाँ जमीन पर लोटपोट क्यों हो रहे, क्यों गड़बड़ रहे, कोई आपके शरीर में तकलीफ है मुझे बताओ। बोले नहीं देवी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। फिर ये जमीन पर गड़बड़ क्यों रहे हो। बोले देवी यहाँ किसी समय में कथा हुई थी और कथा का पुण्य इस भूमि में समाया हुआ है, इसलिए मैं वो पुण्य को प्राप्त करने के लिए मैं इस पे लोटपोट हो रहा हूँ। देवी तू भी नमस्कार कर, तू भी इस यहाँ की माटी को माथे से लगा। भगवान देवी ने कहा प्रभु कथा का इतना पुण्य होता है। बोले हाँ देवी, जहाँ कथा होती है वो भूमि पवित्र हो जाती है, वहाँ भगवान का आगमन होता है, तू भी नमस्कार कर। माता ने नमस्कार किया, दोनों आगे चले। चलते चलते और काफी दूर गए और एक भूमि ऐसी समतल आई, वहाँ पर भी भगवान गड़बड़ने लग गए। तो माता पार्वती ने पूछा परे प्रभु यहाँ पर भी कथा हुई थी क्या, यहाँ पर भी कथा कभी हुई थी क्या। तो भगवान ने कहा नहीं देवी यहाँ कथा हुई नहीं थी। तो फिर यहाँ काय को गड़बड़ रहे आप। बोले देवी कथा हुई नहीं थी, यहाँ कथा होने वाली है, इसलिए मैं इस भूमि को पवित्र कर रहा हूँ, तू भी नमस्कार कर। अर्थात
जिस जगह पर कथा होने वाली होती है वहां पर भी भगवान का आगमन होता है, और जहां पर कथा हो जाती है वहां पर भी भगवान का आगमन होता है। मित्रों, जिस भूमि का पुण्य उदय होता है वहां पर रहने वाले भाई बहनों के जन्म जन्मांतर तक के पुण्य जागृत होते हैं। ऐसी भूमि पर ऐसा पुण्य कार्य और पावन कथा जैसा पवित्र प्रसंग नसीब से मिलता है मित्रों, बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य से, कई जन्म के पुण्य कार्य से। मित्रों, आपको ये कार्यक्रम सुनने को मिल रहा है मित्रों। फिर भगवान ने कहा देवी चलो, चलते चलते कलकत्ता के थोड़े पहले आए। भगवान ने कहा देवी अब क्या करना है? बोले प्रभु अब भक्तों की परीक्षा लेना है अपने को। तो कैसी परीक्षा ले? तो वहाँ एक थोड़ा रोड के किनारे एक गड्ढा था। भगवान ने कहा देवी मैं कोढ़ी बीमार का रूप लेकर के इस गड्ढे में बैठ जाता हूँ और तो सुकुमार नारी का रूप धारण करके एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती। अब यहाँ से यात्रियों का जत्था आना शुरू हो गया है। हर बोला हर हर महादेव, हर बोला हर हर महादेव, हर हर गंगे कहती हुई। बस तू इन यात्रियों से एक ही निवेदन करना, भैया मैं भी तीर्थ यात्रा करना चाहती हूँ, मगर क्या करूँ, मेरा पति कोढ़ी है, बीमार है और ये गड्ढे में गिर गया है। मैं नारी की जान, मेरे से निकालना नहीं होता, तुम मेरी मदद करो। मैं भी इसको गंगा स्नान के लिए ले जाना चाहता हूँ, हो सकता है इसकी कोढ़ ठीक हो जाए। अब देखते तेरी कितने लोग यहाँ मदद करते हैं। भगवान बीमार कोढ़ी का रूप लेकर के गड्ढे में बैठ गए। भगवान के शरीर पर पूरे फोड़े निर्माण हो गए, मक्खियाँ भिनभिना रही है। माता पार्वती रोड से पैर पेड़ के नीचे खड़ी है सुकुमार नारी का रूप लेकर के। वहाँ से यात्रियों का जत्था शुरू हो गया। हर बोला हर हर महादेव, हर बोला हर हर महादेव, बम बोले हर हर गंगे। माता पार्वती कहती भैया मैं भी चलना चाहती हूँ, मगर क्या करूँ, मेरा पति बीमार है, मेरी निकालने में मदद करो। इसको कोढ़ हो गई है, गंगा स्नान से हो जाए, हो ठीक हो जाए, इसलिए मैं ले जा रही हूँ। तो ये गिर गए, मेरी मदद करो। काफी लोगों ने भगवान को देखा, काफी लोगों ने देखा, मगर किसी ने मदद नहीं किया। यहाँ तक कि किसी ने तो ये तक कहा अरे देवी ये अच्छे गड्ढे में गिरा है, गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है, मट्टी डालने की जरूरत है। और यहाँ तक के बोला उस तीर्थ यात्रियों ने जो नहीं बोलना चाहिए। ध्यान से सुनना, व्यासपीठ से जो शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ऐसा भी प्रयोग उन यात्री कुरियों ने माता से बोला। माता अब दहलाने लग गई और भगवान से कहने लगी प्रभु आप असली रूप में आ जाओ, अब मेरे से सहन नहीं होता। ये तो तीर्थ में आने वाले पर इनके ऐसे बुरे विचार है प्रभु, क्या होगा भारत की भूमि का? क्या भारत की भूमि से अच्छे लोग नष्ट हो गए हैं? दुनिया क्या अच्छे लोग समाप्त हो गए? ये भूमि का क्या होगा? भगवान ने कहा देवी भूमि से अच्छे लोग खत्म हुए नहीं है। 3 बिगाड़े देश को कपटी कायर कुर। भगवान महादेव जी ने कहा देवी 3 बिगाड़े देश को कपटी कायर कुर, और 3 ही सुधारे देश को संत सती और सूर। संत सती और सूर, संत सती और सूर अभी अच्छे लोग हैं तो इंतजार कर। 5 पांडव थे देश को स्वीकार, 100 कौरव पृथ्वी का भार। अच्छे लोग हैं दुनिया में, वो है 5। दिखते तो नसते ना, नसते तो दिखते ना। जो दिखता है वो रहता नहीं, रहता है वो दिखता नहीं, लेकिन अच्छे लोग हैं और उनके भरोसे ये देश, ये समाज, ये संस्कृति टिकी हुई है। नहीं तो देश, ये भारत की भूमि कब की भूकंप हो गया होता, कब की दुनिया नष्ट हो गई होती। अच्छे लोग हैं मित्रों, मगर वो दिखते नहीं है। बिल्डिंग नींव के पत्थर के भरोसे खड़ी रहती है। बिल्डिंग, मकान की दीवार नींव के पत्थर पर खड़ी रहती है। यदि नींव के पत्थर न रहे होते, दीवार कब की ढह गई होती। मगर नींव के पत्थर दिखते हैं क्या? नहीं, दीवार दिखती है। बिल्डिंग पिलर पर खड़ी रहती है, मगर दिखता है छत और बिल्डिंग। पिलर दिखते हैं क्या? नहीं। मगर पिलर यदि नहीं रहे होते तो छत कब का नीचे आ गया होता। मित्रों अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों का समूह आया। माता पार्वती ने उनसे निवेदन किया, उनको दया आई। अरे राम राम, इतने भयंकर जंगल में सुंदर नारी बीमार पति को गंगा स्नान करने के लिए ले जा रही है। ये कोई साधारण नारी नहीं है, ये वाकई में कोई देवी है। सब लोगों ने मिलकर के देवी को प्रणाम किया, नमस्कार किया। फिर भगवान को गड्ढे से निकाला।
बकेट में पानी लाया, भगवान को स्नान कराया, मलहम पट्टी की, अच्छे कपड़े पहनाए, कुछ खाने का, कुछ हल्का फुल्का नाश्ते सत्तू इत्यादि का सामान था वो खिलाया। भगवान को कंधे पर सहारा लेकर के महादेव पार्वती को गंगा स्नान कराने के लिए गए, गंगा सागर में गए। वहां भक्तों ने भी स्नान किया और भगवान ने भी स्नान किया, भक्तों ने भी स्नान किया, भगवान ने भी स्नान किया। और जब भगवान ने स्नान किया तो असली रूप लेकर के डम 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 बजाते हुए भगवान प्रकट हो गए। और मित्रों, उन भक्तों को भगवान ने दर्शन दिया। मन यदि चंगा, मन यदि चंगा तो कटौती में गंगा, मन यदि चंगा तो कटौती में गंगा, काशी नहाना जरूरी नहीं। मन यदि चंगा तो कटौती में गंगा, काशी नहाना जरूरी नहीं। जिसके माँ बाप घर में जिंदा है उसका दूसरे के लिए मुंडन कराना जरूरी नहीं। मित्रों, मन यदि पवित्र है तो किस्मत तेरी दासी, मन यदि पवित्र है तो किस्मत तेरी दासी, हृदय यदि निर्मल है तो घर ही में मथुरा काशी, घर ही में मथुरा काशी, घर ही में मथुरा काशी, घर ही में मथुरा काशी। गरीबी इंसान को बेईमान बना देती है, गरीबी इंसान को बेईमान बना देती है, गरीबी इंसान को बेईमान बना देती है, अमीरी इंसान को शैतान बना देती है। गरीबी इंसान को बेईमान बना देती है, अमीरी इंसान को शैतान बना देती है। मगर मित्रों, गरीबी में वो रस है, गरीबी में वो रस है जो भगवान से पहचान करा देती है, जो भगवान से पहचान कराती देती है, जो भगवान से पहचान करा देती है, भगवान से पहचान करा देती है। मित्रों, जो रस गरीबी में है वो रस अमीरी में ना है, जो रस गरीबी में है वो अमीरी में ना है। इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। 2 लाइन का गीत होगा, कीर्तन होगा। हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।